हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पदं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारं परम सम्माननीय आदरणीय स्वामी जी महाराज, सत्संग प्रेमी सभी संतजन भक्तजन, जो प्रसंग चल रहा था अथ योगानुशासनम, हम अब योग को अनुशासित करते हैं, योग की व्याख्या करते हैं। इस प्रसंग में विचार करते करते संप्रज्ञात समाधि का वर्णन किया। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये दो प्रकार की समाधि का इसके बीच का प्रसंग रह गया है, क्योंकि योग में 8 उसकी सीढ़ियां हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो ये सब आएगा। अभी दूसरे पाद में ये सब आएगा। यहाँ पर तो उस लक्ष्य का एक तरीके से चिंतन है, आप किस पद को पाना चाहते हो, एक विचार का विषय है। थोड़ा आप लोग चिंतन करना इस पर। एक सूत्र है, अभी अभी उपनिषद में भी पढ़ा था, जानाम में हम सेवधि रित्य नित्यम न ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। जो अनित्य होता है उस अनित्य के द्वारा नित्य तत्व की कभी भी प्राप्ति ही नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है, अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। तो विचार का विषय ये होगा
कि जो हम साधन कर रहे हैं, जो भी साधन कर रहे हैं, यज्ञ, जप, पूजा, तप, ये तो अनित्य है। ये तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। तो इससे जो मिलने वाला होगा वो भी अनित्य होगा। ठीक है। हाँ, आप कह सकते हो इससे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी, तो अंतःकरण की शुद्धि भी नित्य नहीं है। विचार आगे बढ़ेगा तो जो आप श्रवण मनन कर रहे हो ये भी अनित्य है कि नहीं? ये भी एक साधन है कि नहीं? श्रवण मनन निधिध्यासन ये भी एक साधन ही तो है। तो इस साधन से भी अगर आप किसी साध्य की प्राप्ति करोगे, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होगी तो अनित्य होगा, क्योंकि अनित्य साधन से नित्य वस्तु की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। ठीक है। जो आप अपने परिश्रम से, अपने उपाय से भीतर कर्तृत्व भाव को रख करके आप ब्रह्माकार वृत्ति बनाओगे, अखंडाकार वृत्ति बनाओगे, तो जब हम ब्रह्माकार वृत्ति बनाने वाले हैं, तो बनाने वाले तो हम हैं ना, निधिध्यासन करने वाले तो हम हैं, सजाती वृत्ति प्रवाह तो हम कर रहे हैं, तो वृत्ति भी तो साधन हो रही है कि नहीं? जब वृत्ति भी साधन है, क्योंकि मैं उसको प्रयास करके बना रहा हूं ब्रह्माकार वृत्ति, तो इस ब्रह्माकार वृत्ति से जो भी मिलेगा वो नित्य कैसे मिलेगा? क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति स्वयं भी अनित्य है, तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सिद्धांतता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वेदांत में कि ये जितना हम साधन करते हैं ब्रह्माकार वृत्ति आदि, ये अविद्या का निवर्तक है, वस्तु की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वस्तु तो स्वयं अपना स्वरूप है। ये सब का सब अपना आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि अज्ञान के नाश के लिए, अविद्या का नाश करने के लिए है। और ब्रह्माकार वृत्ति आदि वैसे है जैसे फिटकरी जल की गंदगी को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती। ठीक है ना? यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये सिद्धांत है आपके वेदांत का, ये वेदांत का सिद्धांत है। अब प्रसंग ये होगा, जो इस पर चिंतन होगा कि जब ये आपकी ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति अज्ञान का नाश कर दिया, स्वयं भी नष्ट हो गई, तो उस स्वरूप को बोध के लिए कैसे प्राप्त होगा, उसका अनुभव कैसे होगा? उपनिषद में शायद आया था एक दिन संभवतः। हाँ, वो फिर किसके प्रकाश में जाना जाएगा? कौन जानेगा? जानने वाला खत्म हो जाएगा। जानेगा कौन? ये तुम्हारे प्रश्न है। उस समय कैसे क्या अनुभव होगा? तुम्हारे प्रश्न है, उस समय कैसे अनुभव होगा? नहीं रह जाएगा। तो फिर क्यों पूछते हो बार बार? उस समय अब समझ में आ रहा है वही तो कर रहा है। उस अवस्था में फिर अनुभव कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा? एक अंग्रेजी में शब्द दिया उसके लिए, हिंदी में शब्द देंगे अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा, और अंग्रेजी में शब्द देंगे इंट्यूशन। इंट्यूशन का हिंदी क्या करोगे? इंट्यूशन है ना? बोध, अंतः बोध कहो, बिना किसी साधन के। हाँ, अगर ये कहोगे तो चलेगा। अगर साधन के द्वारा कोई बोध है तो वो फिर इंट्यूशन नहीं है, वो फिर अंतः प्रज्ञा नहीं है। स्वतः अगर किसी साधन से होगा तो अनित्य होगा। आप इसको थोड़ा सा गहराई में समझना। हाँ, सहज बोध, चलो ठीक, तुमने इतनी जल्दी देख लिया है ना? सहज बोध, चलो सहज बोध, बिना किसी साधन के, वहाँ कोई साधन की जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो कहा था न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, उस ऋषा के प्रसंग में आया होगा, आगे पीछे कहीं न कहीं। तो वो जो भीतर, अब जब हम कोई साधन नहीं कर रहे हैं, साधन सब एक समय पर किनारे कर दिया सारी स्थिति, उस समय जो बोध हो रहा है वो किससे?
योग दर्शनकार ने उसको कहा ऋतंभरा प्रज्ञा। उस स्थिति का नाम दिया ऋतंभरा प्रज्ञा, जहाँ पर कोई साधन नहीं, कोई वृत्ति नहीं किसी चीज़ के द्वारा, क्योंकि साधन से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान अनित्य होगा। साधन अनित्य तो उससे मिलने वाली चीज़ भी अनित्य, हाँ, उससे मिलने वाली भी चीज़ अनित्य होगी। और अगर साधन से अज्ञान आदि की निवृत्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति हो गई, आपने साधन किया और अविद्या कामना कर्म की निवृत्ति हो गई, और उसके बाद अविद्या कामना कर्म की निवृत्ति हो गई तो आपकी ब्रह्माकार वृत्ति भी शांत हो गई। तब जो अनुभूति हो रही आपको, फिर वेदांत में उसको हम कहेंगे अपरोक्ष अनुभव। अब देखो, वेदांत का शब्द है अपरोक्षा अनुभूति। भगवान भाष्यकार ने ग्रंथ ही लिखा, अपरोक्ष अनुभूति यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। वहाँ पर तत्र केन कम पश्येत केन कम विजानीयात केन कम शृणुयात, वहाँ कौन किसको देखे, कौन किसको जाने, कौन किसको पहचाने, वो अपना आप ही है। ये हमारा वेदांत का है। योग दर्शन ने कहा उस अवस्था में एक आपके भीतर, अपने भीतर एक अंतः प्रज्ञा होती है। जब ये समाधि दोनों आपकी संपन्न हो गई तो संप्रज्ञात भी और असंप्रज्ञात भी दोनों आपकी इस अवस्था से गुजर गए। आप संप्रज्ञात माने विचारों के साथ सविचार, यही कहा था ना, सविचार सविकल्प। असंप्रज्ञात माने निर्विचार, निर्विकल्प, निर्वर्तक। और जब यहाँ तक पहुँच गए तो ज़्यादातर जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे बाहर, तो समाधि के बाद आगे चर्चा नहीं करते। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, समाधि के दो भेद। यहाँ पर देखो, अब योग दर्शन कहता है उस अवस्था में जब आपकी असंप्रज्ञात अवस्था भी हो गई, तब स्वतः आपके भीतर अंतः बोध, स्वतः बोध, आपके भीतर एक प्रज्ञा प्रकट होती है जिसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। एक प्रज्ञा, सहज भाव। हाँ, स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघा पायेंसु मान्यु। भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा। जैसे मेघ के कारण बादल, सूर्य हम नहीं दिख रहे थे, मेघ हट गया, और जैसे मेघ हटा तो अब सूर्य को देखने के लिए कोई लालटेन की जरूरत हमको नहीं हो। मेघ के कारण, बादल के कारण सूर्य नहीं दिखाई पड़ता था, और जब मेघ को हमने हटाया, आवरण हटा, तो स्वयं प्रकाशते। तो जैसे सूर्य देवता स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उनको फिर देखने के लिए और किसी छोटे मोटे प्रकाश की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से अपना आत्मस्वरूप है। उस अवस्था में यह जो पुरुष है अपने स्वरूप को अनुभव कर लेता है। उस चीज का नाम दिया ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इस अवस्था का नाम हुआ वो प्रज्ञा जो उस समय प्रकट हो रही। साधन निरपेक्ष, साधन निरपेक्ष, वस्तु निरपेक्ष एक भीतर स्वतः प्रज्ञा प्रकट हो रही है। हम लोग उसको अपरोक्ष अनुभूति कह सकते हो, एक भीतर से अनुभूति, उसका नाम दिया ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा है कैसे, अब उसका देखो, दो सूत्र में ऋतंभरा प्रज्ञा की व्याख्या करते हैं। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। श्रुत, श्रुत माने आपने जो जो श्रवण किया है, चाहे लौकिक जगत का और चाहे शास्त्रीय श्रवण किया है, चाहे कोई भी, श्रुत माने यहाँ सब आ जाएगा, लौकिक और वैदिक, जितना श्रवण किया है उससे आपको परोक्ष ज्ञान होता है। उससे आत्मा का अनुभव नहीं होता, उससे आत्मा का अनुभव नहीं होता। वो आपकी बुद्धि में एक जानकारी देता है, आपकी बुद्धि में एक मार्गदर्शक की भूमिका अपनाता है। परोक्ष ज्ञान है जितना श्रवण करते हो। श्रवण तब कहा ना बहुना श्रुतेन ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या ना मेधया
ना बहुना श्रुतेन, अभी भी पढ़ा था तो वहाँ से संगत लगाते। तो श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा के अनुभव के लिए साधन है, श्रवण करते रहना चाहिए, सहायक है। लेकिन कोई कहे नहीं मैं सुनते ही रहूँगा, सुनते सुनते हमको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आगे कुछ करना ना पड़े, बोले ऐसा तो होता नहीं। दूसरा कहा अनुमान प्रज्ञाभ्याम, अनुमान ये दो से प्रज्ञा उत्पत्ति होती, श्रवण से और अनुमान से। अनुमान कौन? अब सबका सब आप पढ़े हुए हो खूब, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण से हमारी बुद्धि अनुमान कर लेती है, अनुमान कर लेती है। हाँ, सवेरे 8 बजे सत्संग हो गएगा, ये क्या किया हमने आज? काल के लिए हमने अनुमान किया कि सवेरे 8 बजे सत्संग हो गएगा, और पता लगा कि 8 बजे गया और स्वामी जी अभी सत्संग नहीं सुना रहे। क्या हुआ? तब आप खोजना शुरू करते हो क्या हुआ, तो किसी ने कहा आज अष्टमी है कि प्रतिपदा है। तो आपने जो अनुमान से समझा था वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ना, दोनों बातें हैं ना। अनुमान प्रमाण से भी कुछ ज्ञान हमको प्राप्त होता है, लेकिन अनुमान में व्याप्ति सही होवे तब वो उसका अलग एक प्रमाण मीमांसा होती है। लेकिन अनुमान प्रमाण से भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। अनुमान प्रमाण से विश्वास होता है। शरीर है, उंगली अगर चल रही है तो कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए, ये है अनुमान। उंगली जड़ है, इसी उंगली को काट के अलग रख दो तो सड़ जाएगी, काट के अलग रखो सड़ जाएगी, और जब तक इसमें हाथ में लगी है तब तक ये बिल्कुल जो है, इसका मतलब कोई चेतन है। यही शरीर हाड़ मांस का, इसमें हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, रक्त है, वीर्य है, मेद है, मज्जा है, स्नायु है, तमाम चीजें लगी हुई। ये शरीर मूर्छा में पड़ा है, 10 दिन कोमा में पड़ा है, बिल्कुल नहीं सड़ता, सड़ता नहीं। हाँ, रक्त का संचार हो रहा, कोमा में है, हाँ कोमा में है, बेहोश है, लेकिन सड़ता नहीं। एक दिन भीतर से कोई एक निकल गया, वो गया, और उसके बाद ही जो है ये शरीर जो है पूरी तरह से जो है एक एक इसके तत्व अलग होने लगते हैं। हाँ, मेडिकल भाषा में कहते हैं डिकम्पोज होने लगी बॉडी, सड़ने लगी। हम लोग कहते हैं सड़ने लगी। किसके रहने से सड़ नहीं रहा था? पहले तो 10 दिन मूर्छा में पड़ा था, कोमा में पड़ा था, नहीं सड़ रही थी। आज कौन है जो निकल गया तो ये शरीर जो है डिकम्पोज हो रही है, सब इसके जो है सड़ना शुरू हो गया। कौन है? तो हम अनुमान से कहते हैं अगर शरीर में चेतन है, इसीलिए ये शरीर की कीमत है। ये अनुमान प्रमाण से आप कह रहे हो, ये अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण से एक विश्वास होता है। अनुमान प्रमाण से चेतन को देख के बताओ आप। अनुमान प्रमाण से एक बोध होता है कि शरीर है, शरीर में क्रिया हो रही, तो चेतन होगा कोई ना कोई। हाँ, लेकिन अनुमान प्रमाण से चेतन का साक्षात बोध नहीं होगा। तो श्रुत अनुमानाभ्याम, ये श्रवण से और अनुमान से जो चीज का ज्ञान होता है वो बिल्कुल अलग है। इससे अन्य विषया, ऋतंभरा प्रज्ञा किसी और चीज को दिखाती है आपको। ऋतंभरा प्रज्ञा श्रवण से जो आपने पाया, अनुमान से जो पाया, उससे अलग किसी एक चीज का अवबोध कराती है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा सीधे आपको चेतन का अनुभव कराती है, अनुमान की जरूरत नहीं है। जिस चीज का हमको अनुभव हो जाता है, अनुमान और श्रवण की बात किनारे हो जाती है। हाँ, नहीं समझ आ रहा? अनुभव, अनुभूति। अरे हमारे उंगली में दर्द हो रहा है, मेरा दर्द का अनुभव है। आप लाख सुनाओ कि दर्द कहाँ है, उंगली तो ठीक ठाक दिख रही है। आप लाख आप हमसे वाद विवाद कर सकते हो, उंगली तो ठीक ठाक दिख रही, कहाँ दर्द है? हाँ, हड्डी ठीक है, मांस ठीक है, चमड़ा ठीक है, कहाँ दर्द हो रहा है? हम कहे तू अपना ज्ञान ध्यान किनारे रखो, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हमको दर्द हो रहा है ना। वो कहे कि ठीक है दर्द हमको दिखाओ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान के 5 साधन हैं। आंख से देखता हूं, कान से सुनता हूं, हाँ,
जीवा से चख के देखता हूं, आप दिखाओ कहाँ दर्द है। हम कहें भैया दर्द मेरा अनुभव है, दर्द मेरा अनुभव। आपका सुना हुआ, आपका अनुमान अपनी जगह पे रखो। हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो, लेकिन मुझको इस समय, अरे स्वाद के बारे में बताओ। जलेबी कैसी लगती है? हैं? कैसी लगती है जलेबी? अच्छा, अब हमको बताओ मीठा कैसे लगता है? मीठा क्या है? हमने शायद मीठा कभी चखा नहीं। मीठा कैसे लगता, कैसे मीठा लगता है? गुड़ के जैसे मिठास की, चीनी के जैसे कि मिठास की, हो सैक्रीन की टेबलेट के जैसे मिठास की, गन्ने के जैसे मिठास। हाँ खजूर, हाँ खाए। ये बढ़िया है महाराज, आप खाओ पता लग जाएगा, है ना। लेकिन अब आप उसको श्रवण के द्वारा हमको बता नहीं सकते हो। अगर हम सुनाएं और उससे जो ज्ञान होगा उससे हो सकता है विपरीत ज्ञान हो। तो श्रवण से, और श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता है, श्रवण से परोक्ष ज्ञान, अनुमान से विश्वास होता है, लेकिन इनसे ऋतंभरा प्रज्ञा बिल्कुल अलग तत्व का उपदेश करती है, अनुभूति कराती है। इसलिए कहा अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। ऋतंभरा प्रज्ञा बिल्कुल अलग एक अनुभव के क्षेत्र में आपको ले जाती है, इसीलिए नाम ही दिया ऋतंभरा, सत्य का अनुगमन करने वाली, सत्य का अवबोध कराने वाली, सत्य के साथ जोड़ देने वाली। बस मैं हूँ, वहाँ पर ले जाएगी। हाँ, श्रुत शब्द से, हाँ, क्योंकि जो श्रवण कर रहे हैं, श्रवण भी तो श्रोत इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रही है, श्रोत इंद्रिय से प्रत्यक्ष है वो। हाँ हाँ, तो यहाँ पर इंद्रिय प्रत्यक्ष तो ले सकते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष ले सकते हैं। हाँ, तो श्रुत अनुमान ये दोनों को लिया। तो श्रवण जो भी प्रत्यक्ष अनुमान, हाँ दोनों प्रमाण का आप मुझे ज़्यादा बढ़िया वही है। तो श्रवण और अनुमान दोनों से भी यह अलग तत्व का बोध कराती है। कौन? विशेषार्थत्वात्। कौन? यह ऋतंभरा प्रज्ञा। पहला ये बताया, उस सत्य तत्व का बोध कराती है। दूसरी बात कहते हैं, देखो ये करती क्या है, तज्जा संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। ये जो जब हमारे भीतर ऋतंभरा प्रज्ञा होती है ना, तो तज्जह, इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाली, तज्जा माने उत्पन्न होने वाली अनुभूति जो होगी, इस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो अनुभव होगा, उसका जो संस्कार पड़ेगा हमारे चित्त पे, जो सत्य का संस्कार होगा, अनुभव का संस्कार होगा, वो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। बाकी जितने संस्कार पड़े हैं उनका सबका ये कर देगा विनाश। अरे सत्य का बोध समस्त असत्य का एक झटके में उड़ा देता है हवा में। हाँ, 50 साल से हम जानते हैं, 50 साल से मेरा अनुभव है, 50 साल से कि आकाश नीला है, 50 साल का अनुभव कि आकाश नीला है। जब जब आँख खोले हैं आकाश नीला दिखाई पड़ा। आज हमको विद्यालय में पढ़ाया गया, साइंस में बच्चा है पढ़ने गया और उसके अध्यापक ने तर्क युक्त पढ़ाया कि आकाश का कोई रंग नहीं है, वहाँ नीलापन एक भ्रम है, आकाश का कोई रंग नहीं होता। अब वो जो श्रवण से हमको वहां पर ज्ञान हुआ, विद्यालय में गए, विद्या से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के बल पर जो 50 वर्ष का एक संस्कार पड़ा था कि आकाश नीला है, इस ज्ञान के संस्कार ने उसका सबका एक झटके में निषेध कर दिया। वो दिखाई पड़ता है, फिर भी अब बुद्धि कहती आकाश का कोई रंग नहीं, तो वो संस्कार मिटा दिया कि नहीं। हाँ, वो संस्कार ऐसी, और जितने भी संस्कार होंगे, आप दृष्टांत में और आप लोग दृष्टांत ला सकते हो, बहुत सारा दृष्टांत ला सकते हो, बहुत सारा दृष्टांत। बचपन से लेकर के, अब आजकल वही चल रहा है ना, बचपन से लेकर के
कारण समझता है कि मैं सूत पुत्र हूं, यही है ना, कारण समझता है कि मैं सूत पुत्र हूं, राधे हूं, यही समझता है। जिस क्षण भगवान ने बताया कि तुम सूत पुत्र नहीं हो बल्कि तुम तो सूर्य पुत्र हो, हाँ, कुंती के द्वारा तुम प्रकट हुए हो, सूर्य के पुत्र हो, यह जो अनुभव हुआ कि नहीं मैं तो सूर्य पुत्र हूं, इस ज्ञान ने वो जो बचपन से 50 साल तक जो उसका एक था कि मैं सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं, उस सारे संस्कार को ध्वंस कर दिया ना। ऐसे महाराज ये फिर ये जो आत्म अनुभव है ना, ये नहीं देखता कि 10 साल से कि 10,000 लोग इसी बात को मानते हैं, 50,000 लोग इस बात का अनुमोदन करते हैं। बोले गलत चाहे जितने लोग उसको कहें गलत, भीड़ यहाँ मापदंड नहीं होती। सत्य तो अकेला होता है और सबको निषेध कर देता है। बिल्कुल यही है। हाँ, आपने कहा नहीं उनके जो है 50-500 लोग उनको जो है इस बात को कह रहे हैं, 500 कह रहे हैं, झूठ के 500 होंगे। सत्य तो अकेला ही सबका बाध कर देता है, सबको किनारे कर देता है। तो इसलिए हाँ इस बात को कह रहे हैं। यह ऋतंभरा प्रज्ञा करती क्या है? तज्जा संस्कारा। इस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो ज्ञान वृत्ति होगी, जो अनुभूति होगी, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, वो समस्त संस्कारों का जो जन्म जन्मांतर से आए हैं सबका एक झटके में निषेध कर देगा। अब बताओ आप वेदांत दर्शन में कैसे ले आओगे इसको? दर्शन अलग है, लेकिन अगर संगति लगाना चाहो तो ब्रह्म विद्या समस्त संचित कर्म को तत्काल भस्म कर देगी। पढ़ा? क्रियमाण उनसे बनेगा नहीं और प्रारब्ध बाधित हो जाएगा। ठीक है, सबका सब किनारे हो गए ना। संचित कर्म तत्काल भस्म हुआ, क्रियमाण बनेगा नहीं और प्रारब्ध किसका? देह का सिद्ध हो जाएगा। देह का प्रारब्ध है, आत्मा का कोई प्रारब्ध होता नहीं, वो तो आत्मस्वरूप हो गए, तो प्रारब्ध बाधित हो गया। ओम मुक्तस्य मुक्ति, ये उस अवस्था का निरूपण है। वो जो पुरुष है वो समस्त प्रकृति से निर्लिप्त होकर के अपने स्वरूप में जा रहा है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वहाँ उस स्थिति का है जब सारे संस्कार मिट गए। जो प्रकृति के द्वारा संस्कार लगा हुआ था कि देहो हम, मनुष्यो हम, मैं ये मेरा, अमुक अमुक, वो सब का सब संस्कार को बाधित करके ये दृष्टा अपने स्वरूप में चला जा रहा है। जब दृष्टा अपने स्वरूप में बैठ गया तो वही मुक्ति है, वही मुक्ति होगी। अब एक क्षण ये बोध है, एक क्षण ये बोध है मैं परम पुरुष हूँ, वह पुरुष तत्व हूँ जिसका प्रकृति से कोई लिपायमान नहीं है। प्रकृति है, जगत है, इस जगत में अव्यक्त से लेकर के चींटी तक ये सब परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इससे मेरा कोई संसर्ग नहीं है, कोई संसर्ग नहीं। अब एक कदम और आगे देखो, आखिरी छलांग, इसको कहते हैं आखिरी छलांग। जैसे 100वां हथौड़ा मारा और लोहा 2 टुकड़े में कट गया। एक आखिरी है, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि। तस्यापि, तस्यापि माने वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा से एक अनुभूति थी, वो जो अनुभव था इंट्यूशन पावर से अपने अपने परम पुरुष का, अभी एक अनुभव की वृत्ति उठ रही थी, एक अनुभव का भाव था। अब मन के द्वारा वृत्ति नहीं है, चित्त वृत्ति नहीं है, चित्त वृत्ति होती तो बंधन में हो जाता। एक अनुभूति है, तस्यापि निरोधे, उसका भी शांत कर दो। निरोधे माने वो भी किसी समय पर शांत हो जाए। जब वो भी शांत हो गई तो सर्व निरोधात, वो जो एक अनुभव था, जैसे समझो कि एक खंभे पर पूरा का पूरा वो खड़ा हो। हमने एक खंभे के ऊपर मंदिर देखा, हरिद्वार में है, एक मोटा सा खंभा बनाया है, उसी पर मंदिर बना हुआ है।
हाँ, लोग आते जाते हैं, उस पर पूजा करते होंगे। हम भी गए थे, हमको भी दर्शन कराया उसमें। हाँ, हावड़ा का पुल कितने खंबे पर है? 2। हावड़ा का पुल एक उधर है पिलर और एक इधर पिलर है, और पूरा यूं जाल जैसा है। जैसे हमारा हरिद्वार में जहाँ शंकर जी का बना हुआ है, वहाँ पर देखो झूल, जहाँ शंकर जी का मृत करा वहाँ पर एक जो है पुल बना हुआ है, तो वहाँ पर सरिया जैसे लगा हुआ है, ऐसे जो है इस टाइप से। तो अब 2 है, वो मान लो एक ही पर हो गए, और उस पुल को आप उस खंभे को तोड़ दो, खंभा गिरे, तो जितना पुल है वो सब का सब पुल पर रहने वाले लोग, पुल पर चलने वाले लोग, सबका सब धराशायी। तो सर्व निरोधात, हाँ, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात। ये जो भीतर अभी आपको लग रहा था मैं परम पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, उस अवस्था में, हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा, असंप्रज्ञात समाधि के बाद संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि, दोनों के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद में जब उस अवस्था में पहुँचे तो उसका भी आपने एक किनारे कर दिया। जब वो भी किनारे, तो सब अपने आप, सारा जगत, सारा प्रकृति का संबंध टूट गया, सर्व निरोधात। उस अवस्था में निर्विष समाधि, अब कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मुक्ति हो गई, क्योंकि अब सारा बीज भुन गया, नष्ट हो गया। इति अथ योगानुशासनम, ये पहला पाद यहाँ पर समाप्त हो गया, शायद पहला पाद समाप्त हो रहा होगा। नाम है इसका समाधिपाद। तो इसमें देखो, ये पहले प्रसंग में इसका पहला जो प्रकरण था, इसमें कुछ विषय निश्चित थे, कुछ विषय निश्चित था। पहला विषय था योग का स्वरूप क्या है, योग किसको कहते हैं, तो वहाँ बताया था योगस चित्तवृत्ति निरोधा, याद है ना। फिर दूसरा बताया था योग का फल क्या है, तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये योग का फल हो गया। फिर वहाँ पर भेद कैसा है, तो वृत्तियों का भेद बताया योग में, क्योंकि वृत्ति का निरोध है। तो वृत्ति कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की बताया, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा स्मृति, ये वृत्ति के भेद बताया। अब इन वृत्तियों का निरोध करना है तो साधन क्या है, उपाय क्या है, पूरा का पूरा फिर साधन बताया, 8 प्रकार का साधन बताया। अभ्यास वैराग्य, फिर ईश्वर प्रणिधानात्, याद है ना, फिर प्राणायाम, फिर इसके बाद में विषयावच्छिन्न चेतन के साथ, ऐसे ऐसे 8 प्रकार का वहाँ पर उपाय बताया। जब उपाय करने चलोगे तो बाधाएं आएंगी, कुछ उपाय पे चलोगे तो बाधा आएगी आपके जीवन में। बाधा कितनी थी वहाँ पर, 1 9 गिनाया था, बाह्य बाधा और भीतर से 5 बाधाएं, भूल गए तुम लोग। व्याधि, स्तायन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अभिरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित, ये 9 बाह्य। और भीतर से बताया था दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, भूल गए, हाँ लिखा। तो भाई बाधा आएगी। अब इन बाधा को दूर करने का भी उपाय बता दिया, एक एक करके। जब ये बाधाएं दूर हो जाएंगी तब आपकी समाधि लग जाएगी, क्यों, वृत्ति निरुद्ध, तो आपकी समाधि लग गई। जब समाधि लगेगी तो कौन सी समाधि, बोले सवितर्क समाधि, विचार के सहित समाधि लगेगी। वो कैसी समाधि होती है, तो उसके भी 4 भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, समापत, ऐसे है संप्रज्ञात समाधि। फिर संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करोगे। असंप्रज्ञात समाधि से फिर जाओगे कहाँ पर, किसी स्थिति में, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों के अगर एक क्रम है, सीधे वहाँ नहीं छलांग लगा सकते हो। जब एक क्रम से पहुँचे तो आपकी ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी, और ऋतंभरा प्रज्ञा हो करके आपके पुराने बंधन के जितने संस्कार हैं उन सब को मिटा करके अंत में ये प्रज्ञा भी शांत हो जाती है, फिटकरी के जैसे। हाँ, जलम कतक रेणुवत, जलम कतम
कतक रेणुवत, बिल्कुल। ये भी जब शांत हो गई तो आपकी निर्विष समाधि हो गई। अब आपका कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ, मोक्ष हो जाएगा। यहाँ तक ये पूरा का पूरा संक्षेप में समाधि तक का वर्णन कर दिया। अब देखना मूल विषय क्या है। जो उच्च कोटि का साधक है, बिल्कुल उत्तम अधिकारी, कितना उत्तम, संसार से अति विरक्तवान, क्योंकि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, पूर्ण विरक्त है और अभ्यास में उसकी पूरी तत्परता है, लगन है, प्रमाद आलस नहीं होता, वो तो यहाँ तक में समझ जाएगा। जो कोई ही मध्यम क्लास का अधिकारी है उसके लिए कैसा उपाय करे, बीच का कैसा उपाय करे। जो इतना उत्तम नहीं है कि एक बात सूत्र बताओ और समझ जावे, वो कैसे करे। तो ये मध्यम अधिकारी अपने अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा कैसे साधना करे कि आगे बढ़ जावे, तो ये आगे का प्रसंग शुरू होता है। इसीलिए नाम है आगे का साधन पाद। या दूसरी दृष्टि से समझो कि पूर्व के पाद में स्वरूप का चिंतन ज़्यादा है। योग का स्वरूप क्या है, योग के भेद कितने हैं, और उस योग के द्वारा जो प्राप्तव्य है वो क्या है, इसका पूरा का पूरा वर्णन किया। साधन का निरूपण इस दूसरे पाद में है। संभवतः इसमें 55 सूत्र होंगे, है ना? हाँ, इसमें 55 होगा। तो 55 सूत्र का ये दूसरा अध्याय है, साधन पाद। और इसी में कुछ ऐसे हम आप लोग पढ़ोगे तो देखना 2-3 सूत्र हैं जिसके आधार पर पूरा का पूरा योग का पूरा क्षेत्र डेवलप हो गया। एक इसमें और इसके तीसरे वाला जो कैवल्य पाद, विभूत पाद आएगा। कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनके आधार पर बस योग करते रहो, आसन आसन आसन, और कितने प्रकार का आसन, फिर अमुक अमुक जो है, फिर उसमें भी भेद प्रभेद बनते चले गए। कुछ सूत्र हैं, बाकी सिद्धांत हम लोग यहाँ से आज इसको पढ़े। काल कृपा है, हाँ, काल कृपा। अब इस पर बड़ा विवाद है। विवाद ये है कि ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाया, और फिर वहाँ पर करीब 35 मत हैं मांडूक्य में, 30-35 शायद हैं। विभूतिम प्रसवम अन्य, हाँ, ऐसे ऐसे ढेर सारे मत आएगा। प्राणो इति प्राणविदा, कालो इति कालविदा। हाँ, जो काल को मानने वाले हैं कहते हैं काल से उत्पन्न हुआ, जो प्राण को मानने वाले कहते हैं प्राण से पैदा हुआ, ग्रह नक्षत्र को मानने वाले कुछ और कहते हैं, अमुक वाले कुछ और कहते हैं। ढेर सारे मत आएंगे और सबका खंडन हो जाएगा। सब गलत, जितना कह रहे हैं सब गलत। जो कह रहा है, किसी ने कहा भगवान ने बनाए, बोले भगवान का दिमाग खराब था क्या, ये दुख वाली दुनिया बनाते। काहे के लिए बनाया भगवान ने, बोले मौज के लिए बनाई, क्रीडार थे अपनी मौज के लिए। बोले अरे लोग इतने हाय हाय करके मर रहे हैं, वो मौज ले रहा है, ऐसा भगवान नहीं है हमारा, गलत कह रहे हो। हाँ, फिर बोले जीवों के भोग के लिए बनाई। बोले पागल हो, हाँ, जीव है कहाँ ईश्वर की दृष्टि में। जीव है क्या, बोले अपने भोग के लिए बनाई। बोले अभी मतलब वो ईश्वर अतृप्त है तभी भोग के लिए बनाया। सब खंडन हो जाए वही है। हाँ, तो फिर हाँ, ना दत्ते कस्यचित पापम न चाहिए सुकृतम विभु। हाँ, कैसे बनी, एक पे बहुत का अधिकार हो तो वो तो इसलिए गोस्वामी जी ने सरल भाषा में कहा, इदम इत्थम कही जाए न कोई। देखो देखो, ये रामायण है, इदम इत्थम, यह ऐसा ही है, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये हम लोगों ने सत्संग क्यों सुना, किसके कृपा से ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्योंकि आप एक पर एक का नाम लिए ना, मतलब फंसे हम। एक का नाम लिए, भगवान की कृपा या स्वामी जी की कृपा, या हम कहें महाराज जी ने कहा था, जो भी कहो, एक कहोगे तो फंसोगे। आप कहते हैं एक व्यक्ति का अगर कई अधिकारी है तो समझो। इसलिए सबसे बढ़िया हमारी ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति। याद है ना, कुछ ख्यातियां हैं। हाँ, आत्मख्याति, विवेक ख्याति,
विवेक कहती है सब जगह का अलग अलग समझो ना। हमारी ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति, सब अनिर्वचनीय है। हाँ चल, हाँ हम लोग शुरू करते हैं आज से। अब घबराना मत, कठिन वाला हो गया पूरा, कठिन वाला पूरा हो गया है ना, बहुत कठिन था ना, अब आसान वाला आ गया। हाँ अब बढ़िया, अब साधन वाली बात आ गई तो आसान की बात हो गई, बहुत आसान। कितना आसान? हाँ बोले सत्तू लपट्टू ये कब खाओ, कब साना, कब खावा, कब चला, धान बेचारा कूटा खावा चल। ये सुना है कहानी सबने कि नहीं? हाँ नहीं सुनी? विष्णु तुमने नहीं सुनी? फिर से सुनना चाह रहे होगे। आपने सुना है? इधर का चुटकुला है, उत्तर प्रदेश का, इधर का चुटकुला है। एक पंडित जी थे और एक नाई, बहुत चालाक, कहते चालाक होते हैं, बुद्धिमान। तो ये दोनों साथ जा रहे थे कहीं, तो नाई के पास में धान रखा था और पंडितानी ने पंडित जी को एक सत्तू जो है बना करके और नमक वमक की पोटली बना करके दे दिया था कि रास्ते में कहीं खा लेना दोनों लोग। तो जब वहाँ पहुँचे कहीं कुएं के पास में, तो वो पंडित जी से पूछा नाई ने, क्या है तुम्हारे पास? बोले सत्तू दिया है पंडितानी ने। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा तुम्हारे पास क्या है? नाई ने कहा धान है। बोले धान? नाई ने कहा सत्तू लपट्टू कब सानी तो कब खाई तो कब चली, और धान बेचारा कूटा खावा चला। पंडित जी ने कहा ये तो बड़ा आसान है, धान बेचारा कूटा खावा चला, बदल लिया जाए। पंडित ने अपना सत्तू उसको दे दिया और नाई ने धान उनको दे दिया। लो, और पंडित जी ने और नाई ने तो अपना लोटा से जो है पानी निकाला कुएं से, उसको जो है घोला और पिया और वहाँ से चल पड़ा। और बेचारे पंडित जी हर मूसल और कोखली ढूंढते। तो बातों का क्या है, बातों में कह दो ये तो चुटकी बजाने का खेल है, बहुत आसान है। हाँ लेकिन हम लोग कह देते हैं बहुत आसान है, जब साधना में करेंगे तो थोड़ा कठिन तो होता है। तो चलो जी, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। यहाँ एक शब्द आ रहा है क्रिया योग। देखो पहले सूत्र में क्रिया योग आया, इस क्रिया योग शब्द को आधार बना करके हमारे यहाँ अपने भारतवर्ष में कई मत बन गए क्रिया योग का। तो यहाँ से जो है उधार ले लिया, तो क्रिया योग में तीन चीज को आधार बनाया। देखो क्रिया योग माने तीन चीज, ये तीन की जब आप उपासना करते हो, आप प्रयास करते हो, तो समझना कि आप वह योग कर रहे हो जो क्रिया के द्वारा अपने आप से जुड़ने वाला हुआ, अपनी आत्मा से मिलने वाला हुआ। कौन सा? तपः, पहला नाम दिया तप। तप बार बार भी आया, पहले भी शायद आया था, नहीं उसमें आया था, उपनिषद में आया था या याद नहीं। हाँ हाँ तद्धिस तपस तद्धिस तप आया था ना। हाँ तप, हाँ उसमें कठोपनिषद में नहीं था। कठोपनिषद में हाँ भयाद अग्निस्तपति, वो तप अलग आया था। हाँ तो तप का अर्थ होगा सहन शक्ति को बढ़ाते रहना, सीधा सीधा तप माने सहन शक्ति को बढ़ाओ। कितना बढ़ा सकते हो आप सहन शक्ति को? इस समाज में आपके सामने अनुकूल आवे और आप हर्षित ना हो, आपके प्रतिकूल घटना घटे और आप उससे विषादग्रस्त ना हो, आप इतनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। हाँ
ये तप शब्द हमारे बौद्ध की साधना में एक विशेष दिया, बौद्धों की साधना में, कि आप चारों तरफ से कमरे में बर्फ रख लो। इसलिए उनके ज़्यादातर जितने बौद्धों के मठ हैं वो पहाड़ में होते हैं, कहीं ना कहीं चोटी पर, ठंडे इलाके में, ज़्यादातर ठंडे इलाके में। और चारों तरफ से बर्फ रख लो, खूब ठंडा, और बीच में बैठ जाओ कपड़े उतार करके, और ऐसा मन का भाव लाओ और आपके शरीर पे पसीना पसीना हो जाए कि गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, हाँ, और आपका शरीर पसीने पसीने हो जाए। है वहाँ टेम्परेचर 0 और आपका शरीर से पसीना निकलने लगे। इतनी सामर्थ्य डेवलप करो, इतनी सामर्थ्य आवे। और इस साधना, ये क्या हो गया? तप। तप माने अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। आप कभी आप देखो, ये कोई ऐसी बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, उस भाव के अनुसार। हाँ देखो, हम लोगों ने सुना है, शायद सब ने, बच्चे लोग तो सुने, कमांडो ट्रेनिंग कैसे होती है? जो आपको ब्लैक कैंट कमांडो, अगर कमांडो की ट्रेनिंग आसान होती है क्या? हाँ, कमांडो की ट्रेनिंग वहाँ 0 टेम्परेचर में आपको पानी में कुदाएंगे, हाँ, कीचड़ से पार करावेंगे, हाँ, आपको रस्सी से कुदवाएंगे। उससे क्या है? आपका शरीर की सामर्थ्य बढ़ेगी। हाँ, कुछ नहीं, 10 किलो की राइफल, 10 किलो की बोरी सर पे रख करके पूरे ग्राउंड का 4 चक्कर काटो। तो कमांडो की ट्रेनिंग करते करते उनका शरीर मजबूत हो गया, सहन शक्ति से वो दिन भर भाग सकते हैं पहाड़ में। हम लोग आधे घंटे भी, 15 मिनट में थक जाएंगे, सांस फूलने लगेगी। हाँ, जो अपनी शक्ति को धीरे धीरे प्रयास से बढ़ाते जाओ, सहन शक्ति को बढ़ा। आप कितना दर्द सह सकते हो, कितना दर्द सह सकते हो। हाँ, आप ये कोई वो नहीं, आपकी सहन शक्ति कितनी है, बस इसी बात पर है, कितना आप सह लेते हो, कितना सह लेते हो। हाँ, सबकी सहन शक्ति अलग अलग होती। आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते जाओ, इसी का नाम है तप, इसी का नाम होगा तप। हाँ, हाँ, किसी ने गाली दिया, आप सह पाते हो कि नहीं? किसी ने प्रशंसा किया, फूल माला पहनाई, आप अपने हर्ष को रोक पाते हो कि नहीं? खुशीपना को रोक पाते हो कि नहीं? नहीं रोक पाए तो आप तपस्वी नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है, महात्मा बुद्ध कभी जीवन में हंसे नहीं। जीसस हैज नेवर लाफ्ड। जीसस क्राइस्ट, यीशु कभी जीवन में हंसे नहीं। ये 2 के लिए कहा जाता है। हमारे दादा गुरुदेव तपोवन महाराज कभी हंसते नहीं थे तुम्हारे जैसे। हाँ, हाँ बिल्कुल नहीं। अभी मत कह देना हम गुरुदेव का पालन करते हैं। हाँ, हाँ, वो कभी नहीं हंसते थे। काहे कि नहीं? उनका हर्ष, जब आप हर्षित नहीं होते तो विषादग्रस्त भी नहीं होगे। दोनों बातें हैं, दोनों एक सिक्के का 2 पहलू है। आप खुश होते हो तो दूसरे दिन रोने के लिए तैयार रहना। वो दोनों हैं, दोनों में जिसका सम हो गया वो है तप। हाँ, गीता सूत्र में सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ, है ना, यही है ना। सुरेंद्र शर्मा कभी नहीं हंसता। हाँ, कभी ये आपके अपने मन पर कितना आपका नियंत्रण है, ये बात आपको समझना चाहिए। इसलिए पहला शब्द दिया तप। तप, हाँ, तप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ा तप समझते हो क्या होगा? सबसे बड़ा तप है अपने विचारधारा को छोड़ देना, अपनी मान्यता को किनारे कर लेना। जब हम छोटी सी विचारधारा को किनारे नहीं कर पाएंगे तो 50 साल से जो मैं देहो हम मानते हैं, इसको कैसे हटा पाएंगे? अहंकार अभिमान कैसे हटा पाएंगे? एक छोटी सी मान्यता है, एक छोटी सी मान्यता है कि इस ग्रंथ को ऐसे रखो, किसी ने नहीं रखा। आप लोग कई बार झेले होंगे, कई संत लोग होते हैं, जब आप लोग ग्रंथ जमीन पर रखते हो तो उनको बहुत है ना गुस्सा आता है, डांटा भी होगा। कई संतों ने डांटा होगा कि ग्रंथ को ऐसे जमीन पर मत रखो, ऐसा डांटा होगा कई संतों ने जो है कहा होगा बैठो ठीक से,
बैठो ठीक से, लाइन से बैठो। हाँ, कई हमारे महाराष्ट्र वगैरह के संत होते हैं तो दरवाजे पर एक बाल्टी और डब्बा रखेंगे। जैसे पहले अंदर आना है तो पहले पैर धो कर के अंदर आओ, चाहे मोजा पहने हो चाहे जूता उतार के आओ। ऐसे भी होता है। नहीं, अगर बिना उतारे आ गए तो फिर वो अच्छा नहीं। आप अपनी मान्यता को कितना किनारे कर सकते हो, कितना कर सकते हो, जितना अपनी विचारधारा को आप छोड़ सको। हाँ हाँ, अरे सुनना बहुत आसान है, शरीर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, बच्चे मेरे नहीं हैं, पति पत्नी मेरे नहीं हैं, धन दौलत मेरा नहीं, कहने से थोड़े होता है। आपकी उसमें विचारधारा जुड़ी हुई है कि नहीं? हाँ, विचारधारा जुड़ी है कि नहीं? हाँ? एक कपड़ा जरा सा फट जाए फिर देखो, एक दिन बच्चा कहना ना माने फिर देखो, बच्चा कहना ना माने फिर देखो। आप कि बिना देखो, पहला शब्द है इस पाद का, यहाँ से शुरुआत किया है, पहला शब्द है, किसी और से शुरुआत कर सकते थे। यह सूत्र आगे भी आएगा नियम में। जब नियम में आएगा तो वहाँ पर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ऐसा आवेगा, है ना। यहाँ पर पहला प्रयोग किया तप, यहाँ केवल 3 सूत्र, 3 चीज़ लिया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ से शुरू किया है। अगर आप सहन शक्ति बढ़ा सकते हो, सब दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलती, फिर भी आप अपने भीतर मस्त रहो। हाँ, आपकी नींद खराब ना होवे, नींद खराब ना होवे। दुनिया कोई मेरे हिसाब से नहीं चलता, न बहू, न बेटा, न बेटी, न दामाद, न पति, न पत्नी। अब फिर आप सो सको आराम से। अब फिर आप दृष्टांत दूं, भगवान श्री कृष्ण का कोई कहना नहीं मानते थे द्वारका में, बच्चे नहीं कहता हूं, न मानते थे भगवान के। भगवान कहते थे संतों की परीक्षा मत लेना, और बच्चे दुष्ट थे सब। अब भगवान, अभी मत कह देना वो तो भगवान है, हमारे बस का थोड़े है। भगवान राम को जंगल भेज दिया गया, राजमहल छूटा, और शीशम के पेड़ के नीचे पत्तों पर सोए। श्रृंगवेदपुर में तो निद्रा आई कि नहीं आई? हाँ, निद्रा आई कि नहीं उनकी? आपकी पहचान होगी। उपनिषद में था सुखम सेते, ऐसा वरदान दिया था ना यमराज ने नचिकेता को, तुम्हारे पिता को सुख की नींद। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, समझना आपका मन अभी तपस्वी नहीं है, अभी थोड़ी योग्यता की बहुत कमी है। आप चैन से सो, संसार जिसका है वो संभालेगा। दुनिया मेरी नहीं है, दुनिया मेरी नहीं है, घर परिवार मेरा नहीं है, सब एक अपने अपने प्रयोजन से संबंध बना हुआ है, अपने अपने प्रयोजन से संबंध बना है। हाँ, अगर एक लड़के ने शादी किया है तो लड़की को खुश करने के लिए नहीं, मूर्खता में मत पड़ना। और लड़के ने अपने सुख के लिए किया है, और लड़की ने शादी किया है तो किसके सुख के लिए? तो फिर आप कैसे समझ रहे हो कि मेरे लिए है? मूर्खाधिराज। हाँ, कहाँ पर आपके सुख के लिए कौन है? आपके सुख के लिए कौन है? मेरे सुख के लिए कौन है? सब अपने 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 ही सुख सो सब लागो। हमारे घर में एक बालक का जन्म हुआ, वो मेरे सुख के लिए थोड़े जन्म लिया। मूर्खाधिराज। वो जीव है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, अपने सुख के लिए आया है ना। आप समझ रहे हो कि मेरे सुख के लिए आया? हाँ, कहां भ्रम में पड़े हो? मेरे घर में संतान का जन्म हुआ, वो जो जीवात्मा आया है किसके सुख के लिए, किसका कर्म फल भोगने के लिए? अगर मेरे सुख के लिए आया होता तो जब तक मैं ना चाहूं वो ना मरे। वो तो चौथे साल मर गया, तीसरे साल क्यों मर गया? चित्रकेतु का बच्चा, उसका कर्म फल पूरा हुआ, चला गया। तो अरे बिल्कुल समझो, कोई आपके लिए नहीं इस जगत में। हाँ, जब आप समझते हो ये मेरा कहना माने, ये मेरे हिसाब से चले, ये पेड़ मेरे हिसाब से चले, ये पशु मेरे हिसाब से दूध देवे, लात न मारे दूध देते समय, मरोगे। ये भी होता है। गाय अगर दूध दो रहे हैं तो लात न मारे उस समय, लात, अब उसको मच्छर काट रहे हैं तो लात तो मारेगी। उसकी आदत है।
झटकना है। हाँ? लेकिन ये इतना कितना तप है आपके भीतर, सहन शक्ति, उस चीज को देखो। तपो, हाँ, तप बल सृष्टि रचई विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप तप ये तप यही है। भगवान ने कहा तपो में हृदयम साक्षात। कहाँ पर? श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद, जब उपदेश देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा तुमने तप किया है, तपो में साक्षात, तप मेरा साक्षात हृदय है। हाँ, जो सह लेता है परमात्मा उसके साथ है। आप संसार की घोर से घोर आपकी प्रतिकूल परिस्थिति हो, आप बिल्कुल मस्त हो के सह लो, भले पेड़ के नीचे रहना पड़े। अगर तप कर सकते हो तो आप साधन कर सकते हो, फिर आप भजन भी कर सकते हो, फिर आप भक्ति भी कर सकते हो। अच्छा, मीरा ने नहीं तप किया, सह नहीं? उनको तो कभी जहर का प्याला, कभी सांप भेजा जाता है, कभी मरवाई डाला जावे इनको। तुलसीदास जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, कुछ चमत्कार दिखाओ। हाँ, जेल में डाला सम्राट ने। तो तप नहीं है क्या? हाँ, तप नहीं किसके जीवन? हाँ, सबरी के जीवन में तप नहीं है क्या? आश्रम में रह रही है और लोग उसको भगा रहे हैं, ये कहाँ से छू लिया, रास्ता गंदा कर दिया। हाँ, वो नहीं दिखाई पड़ता। बिना तप के कुछ नहीं होता। इसलिए पहला शब्द दिया है तपो। तपो, लेकिन कैसे? चिंता विलाप रहितम। वो मत भूल जाना, हाय हाय मचा करके तो सभी तप लेंगे। दुनिया काम की नहीं, मर गया तो सही लेगा। हाँ? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। चिंता विलाप रहितम। अगर आप चिंता करते करते सहे, विलाप रोते रोते सहे, तो ये तो दुनिया ही सहे। वो तो कहावत है, बांध के मारे कसना सहे। हाँ, तो वो तो राजदंड है, राजदंड है। राजा ने पकड़ के जो है बंधवा लिया और पिटाई कर रहा है, तो सही नहीं पड़ेगा, क्या कर सकते हो? तो रहोगे घर में। हाँ? तो फिर हाँ, तपो में हृदयम साक्षात, तप मेरा साक्षात हृदय। बस पहले शब्द है, अब शाम को देखेंगे। यही तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, ये तीन क्रिया योग के अंतर्गत आता है। हाँ, मेन बात तो एक ही में आ गई। अरे तो ये साधना का मार्ग है। और क्या, साधना का मार्ग। इसीलिए पूज्य तपोवन महाराज, उनकी हम लोग पहले एक गाना था कि क्या था कि रोशनी एक से होती है हजारों से नहीं, हजारों तारे होते हैं उनसे रोशनी नहीं होती, चंद्रमा एक होती, चांद से होती है सितारों से नहीं, रोशनी एक से होती है हजारों से नहीं, है ना? ये पुराना था, आज याद आ गया। रोशनी एक से होती है हजारों से नहीं, है ना? चांदनी चांद से होती है तारों से। तो हजार शिष्य हो जावें उसके बजाय एक शिष्य चांद के जैसे हो जावे। तपोवन महाराज के पास तीन ही टिके, तीन में से एक गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस के पास कितने टिके? 12 थे, जिसमें से एक स्वामी विवेकानंद। पूरे जगत में उनका नाम हाँ, भगवान शंकराचार्य के पास 4। तो ऐसे एक ही हो में 1000 चेला लेकर के क्या करोगे? जो है जो गुरु जी को चलाते रहे रोज रोज। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।